मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि क्या मुलाजिम इंसान नहीं। लेकिन अब जाके ये बात समझ में आई कि अगर मुलाजिमों को अपनी बराबरी दे दी जाए तो वो अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं, जैसे तुम अपनी औकात से बाहर निकल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चाहने की और उससे इज़हार मोहब्बत करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। या गफूर रहीम, ऐ बहुत ज्यादा रहम करने वाले, मुझ पर रहम फरमा। मैं इस वक्त तेरे घर में बैठी हूँ, मुझे रद्द नहीं करना परवरदिगार। मैं बहुत अजियत में हूँ मेरे परवरदिगार। मैं जो चाहती हूँ वो पाने की दुआ भी नहीं कर सकती। मुझे वो अता कर जो मेरे लिए सुकून का बायस हो। मेरे अल्लाह, मुझे सुकून दे दे, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। मुझ पर रहम फरमा मेरे मालिक, मुझ पर रहम फरमा। शाहवीज की कॉल। हेलो। तुम सोई तो नहीं अभी? नहीं, मूवी देख रही थी। तुम बताओ। मुझे तुमसे मिलना है। हाँ ठीक है ना, कल मिलते हैं। कल नहीं, अभी मिलना है। क्या? अभी इस वक्त? हाँ निम्रा, क्या ये पॉसिबल है कि हम अभी मिल सकते हैं? देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ी देर के लिए मिलना है मुझे। तो ठीक है ना, घर आ जाओ तुम अभी। नहीं, घर पे नहीं, मुझे तुमसे बाहर मिलना है। अभी मिलना क्या बहुत जरूरी है शाहवीज? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ आना है? मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, लोकेशन मैं तुम्हें सेंड करूंगी। अब मिलना ही है तो क्यों ना किसी रोमांटिक सी प्लेस पे मिला जाए। निम्रा, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। तुम शायद कुछ और समझ रही हो। तुम कुछ गलत सोच रही हो। बस मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करूंगी, तुम वहां पहुंच जाना। मैं भी बस वहां पहुंचने तैयार हूँ। बाय। निम्रा, पता नहीं ये लड़की क्या समझ रही है। पहली मर्तबा शाहवीज ने मुझे इस तरह बुलाया है। नाबिया ठीक ही कहती है, लड़कों की नेचर तो ऐसी ही होती है। और अगर उनके पीछे भागो तो वो तो तुमसे दूर जाएंगे ही, और अगर खुद को उनसे दूर कर दोगी तो वो खींचे चले आएंगे। अब मैंने शाहवीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया है तो देखो कैसे मुझे मिस कर रहा है। अभी तो उसने मुझे इनवाइट किया है। ये क्या है निम्रा? मेरा मतलब इतना तैयार। क्यों? क्यों मैं अच्छी नहीं लग रही शाहवीज? मेरा ये मतलब नहीं है। तुम हमेशा मेरा दिल तोड़ते हो। वो बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि काफी लेट हो गया ना। मेरे लिए इतना ज्यादा तैयार होके आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। निम्रा, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती का रूल है कि एक दूसरे के साथ मुखलिस हों, उनसे झूठ ना बोलें, उन्हें धोखा ना दें। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती का लेवल भी ऐसा ही हो।
निम्रा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं हरगिज़ नहीं ये चाहूंगा कि मेरी जात की वजह से तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ या कोई दुख आए, लेकिन कभी कभी अपने दोस्तों को किसी बड़े दुख से बचाने के लिए ना छोटी छोटी परेशानियों से गुजारना पड़ता है। लेकिन शावेज, तुम इस वक्त ये बातें क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपने बारे में। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। नहीं, तुम सब कुछ नहीं जानती मेरे बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं निम्रा कि तुम मेरे बारे में जानो और जान के फैसला करो। कैसा फैसला शावेज? निम्रा, वो मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूं। देखो, मैं जो भी कहने जा रहा हूं, तुम प्लीज मुझे समझना। हाय निम्रा। किंजा, तुम यहाँ? शावेज ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज की। कैसी हो किंजा, तुम ठीक हो? मैं ठीक। मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वैसे तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। चलो तुम लोग यहाँ बैठो। हाँ, मैं फिर कभी मिलती हूँ। शावेज, तुम्हें पता है ये मेरी कॉलेज टाइम की बेस्ट फ्रेंड है। कॉलेज में हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और अभी पता नहीं ये एनीवे मुझे कह रही थी कि तुम्हारा फियांसे कितना हैंडसम है। भाई तुम तो बहुत खुशनसीब हो। मैंने कहा खुशनसीब तो मैं हूँ क्योंकि मेरे लाइफ पार्टनर तुम जो हो। ये कुछ ऑर्डर करें? क्या खाओगे? इस वक्त ये किसी और मूड में शायद मेरी बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शावेज, हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी। वैसे क्या खाने का मूड है तुम्हारा? जो भी तुम्हें पसंद हो। तो ठीक है, आज जो मैं ऑर्डर करूंगी वो खाना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा, बट खाना पड़ेगा। अब मेरी खातिर इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। अगर उन्हें पढ़ने का शौक है तो वो जरूर आएंगे बेटा। और बेटा, तुमने वो मिसाल नहीं सुनी, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं आता। अगर सुल्ताना आंटी यहाँ आई तो उन्हें मेरे और अवैस के बारे में पता चल जाएगा और बहुत सी ऐसी बातें पता चल जाएंगी जो मैं अभी नहीं बताना चाहती। मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। सुल्ताना आंटी को यहाँ बुलाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मुझे ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, कुछ और सोचना होगा।